माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैथ्स। हम लोग प्रीपोजिशन पढ़ रहे थे और प्रीपोजिशन में अभी तक आप लोगों ने प्रीपोजिशन ऑफ टाइम पढ़ लिया है। टाइम पर हमने 2 वीडियोज डाले हैं, दोनों आप लोगों ने देखा होगा। जिन लोगों ने नहीं देखा होगा उनसे रिक्वेस्ट है कि टाइम के वीडियो देख लें। अभी तुरंत की ज़रूरत नहीं है, आप मीन्स एंड मीडियम देख लीजिए, उसके बाद देख लीजिएगा टाइम का। टाइम वाले में भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने बताई थी, वो ज़रूरी है, बाद में देख लीजिएगा। तो टाइम के प्रीपोजिशन के बाद अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आज मीन्स एंड मीडियम। और इस पर भी प्रीपोजिशन को लेकर के बहुत सारी एरर्स पूछी जाती हैं। मीन्स पर बहुत सारी एरर्स होती हैं, मीडियम पर बहुत सारी एरर्स होती हैं, जिनको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप कंपटीशन का एग्जाम देते हैं या फिर आप डेली लाइफ में भी अंग्रेजी यूज करते हैं, बोलचाल में यूज करते हैं, तो भी इन प्रीपोजिशंस का करेक्ट यूज किया जाना बहुत ज़रूरी है आपके द्वारा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मीन्स एंड मीडियम में कौन कौन से प्रीपोजिशन यूज किए जाते हैं और कब कौन सा यूज किया जाता है। देखो, कौन कौन सा यूज किया जाता है ये जानना तो जरूरी है ही। जितना ये जानना जरूरी है कि मीन्स एंड मीडियम में कौन कौन से प्रीपोजिशन लगते हैं, उतना ही जानना ये भी जरूरी है या उससे ज्यादा जरूरी है कि हम कब कौन सा यूज करें। टाइम और अपॉर्चुनिटी, टाइम या ओकेजन, कब हम कौन सा यूज करेंगे, अक्सर इसमें हम लोग गलती कर जाते हैं। तो मीन्स एंड मीडियम के लिए जो प्रीपोजिशन हम लोग यूज करते हैं उनमें सबसे ज्यादा जरूरी जो पहले है वो है विद। ठीक, एक यूज है विद का और दूसरा है बाय का, जिसे आपको पता होगा कि ये बहुत ज्यादा मीन्स ऑफ ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्ट में यूज किया जाता है। और मीन्स ऑफ ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्ट में ही कभी कभी ऑन और कभी कभी इन यूज किया जाता है। जब इंडिविजुअल प्रीपोजिशंस की बात करते हैं तो मैंने 3-4 वीडियोज डाल रखे हैं इंडिविजुअल प्रीपोजिशन के, जिसमें बाय का इंडिविजुअल यूज है, ऑन का है, फॉर का है और एट का है। ये 4 हमने इंडिविजुअल पढ़ा दिए हैं, अभी और भी पढ़ाना बाकी है। 4 में नहीं काम बनेगा, टू है, ऑफ है, इन, विद है, ऐसे बहुत सारे हैं। तो उसमें मैंने बाय के करीब 10-12 यूज बताए थे कहाँ कहाँ यूज होता है। आज जो हमारा होगा बाय का यूज, वो केवल एक यूज होगा, मीन्स एंड मीडियम में कब और कैसे यूज किया जाता है। इसके पहले जब हम टाइम का प्रीपोजिशन पढ़ा रहे तो उसमें भी बाय आया था। तो बाय टाइम में पॉइंट ऑफ टाइम के पहले यूज किया जाता है जब हमारा सेंस होता है तक, जैसे हम कहें शाम तक, सोमवार तक, तब। और आज जो बाय का यूज होगा वो मीन्स ऑफ ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्ट में ही खासतौर से यूज किया जाने वाला है। ठीक, अच्छा, बाय के अलावा कौन कौन सा यूज किया जाता है, आज हम वो लोग पूरे के पूरे प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, कब हम कौन सा यूज करेंगे। तो आज के जो हमारे प्रीपोजिशन हैं वो कौन कौन से हैं, वो है विद, एक साधन के पहले लगता है, बाय लगता है ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्ट में, और ऑन भी ट्रेवल ट्रांसपोर्ट में यूज किया जाता है। और मीन्स एंड मीडियम में 2 प्रीपोजिशन और आ जाएंगे, वो आ जाएगा ऑन और इन। कौन आ जाएगा? ऑन और इन। ये ऑन और इन कब यूज करेंगे? अब ऊपर वाले में हमने लिखा नहीं, एक लिखा है ऑन, इन लिखा है, तो ये इन 2 बार क्यों लिखा? ये इन मीन्स और मीडियम के लिए लिखा है, और ये वाला जो ऑन और इन लिखा है ये मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के लिए यूज किया गया है। तो इतने तरीके हैं, ठीक है, इतने तरीके हैं जिससे हम लोग पढ़ेंगे कि मीन्स और मीडियम में क्या क्या हम लोगों को यूज करना है। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। तो प्रीपोजिशन वाइज नहीं बल्कि इनके यूज वाइज शुरू करेंगे, जैसा कि टॉपिक ही है, थीम वाइज हमको करना है। इसमें थीम वाइज में अभी सबसे पहले जो हम थीम शुरू करने जा रहे हैं वो कौन सा है? वो है इंस्ट्रूमेंटल। पहला है इंस्ट्रूमेंट। 3 चीजें आज पढ़ेंगे हम लोग, इंस्ट्रूमेंटल यूज ऑफ प्रीपोजिशन, इंस्ट्रूमेंटल यूज ऑफ प्रीपोजिशन। तो इंस्ट्रूमेंटल यूज में क्या आएगा? आपका आएगा टूल्स और वेपन्स। टूल्स और वेपन्स आ गया, ठीक, ये हो गया। और दूसरा यूज है मीन्स ऑफ ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्ट, इस काम से यूज किया, ठीक, ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्ट हो गया। तीसरा हम लोग यूज करेंगे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक, 3 मीन्स की बात करेंगे। कौन कौन से मीन्स की बात करेंगे? ऊपर से देख लो। एक हम करेंगे इंस्ट्रूमेंटल मीन्स की बात, जिसमें हम किसी भी वस्तु को हथियार या औजार के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तब उसके पहले हम कौन सा प्रीपोजिशन लगाते हैं? ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्ट जब करते हैं,
जब किसी भी साधन का ट्रेवल या ट्रांसपोर्ट के साधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो उसके पहले कौन सा प्रीपोजिशन लगता है, और जब किसी चीज को मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की तरह इस्तेमाल करते हैं तब कौन सा प्रीपोजिशन लगाते हैं, इसकी चर्चा करनी है। तो एक शार्ट में बता दे रहा हूं कि इंस्ट्रूमेंटल यूज हम जब किसी चीज का करते हैं तो हम क्या करते हैं, विद का यूज करते हैं, और कभी कभी इसमें इन लगता है, लेकिन ये इन कभी कभी है। मोस्टली 90% क्या होगा, विद का यूज होगा। ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्ट के लिए हम बेसिकली क्या यूज करते हैं, बाय यूज करते हैं, और कभी कभार कुछ एक्सेप्शनल केसेज हैं, कुछ खास सिचुएशंस ऐसी बन जाती हैं जब हमें ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्ट के लिए इन और ऑन का भी यूज करना पड़ता ही है। और बात आई मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की, तो इसमें हम लोग खास तौर से इन और ऑन का इस्तेमाल करते हैं। इन यूज करते हैं प्रिंट मीडिया के लिए, ऑन यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए। ठीक, मीन्स एंड मीडियम में इतनी चीजें हैं और इतने पर ही हम इसको क्लोज कर देंगे जितना मीन्स एंड मीडियम में हमको पढ़ाना है। इसमें और कोई थीम मिक्स नहीं करेंगे, बस एक मीन्स एंड मीडियम की थीम कंप्लीट होगी और आपका ये सेशन खत्म हो जाएगा। तो एक तो सरसरी नजर से एक आउटलुक था कि हमको आज हम लोगों को पढ़ना क्या है। उसके बाद स्टार्ट करते हैं एक तरफ से हम लोग, और एक तरफ से स्टार्ट करने में सबसे पहले शुरू क्या करेंगे, जिसको सबसे पहले बताया था वहीं से स्टार्ट करते हैं। इंस्ट्रूमेंटल यूज में हम किसको लेते हैं, विद को और कभी कभी इन को। तो इंस्ट्रूमेंटल यूज हम शुरू करने जा रहे हैं आज। इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट, कभी कभी स्पेलिंग लिखते समय गड़बड़ हो जाती है। इंस्ट्रूमेंटल, तो इंस्ट्रूमेंटल में क्या आएगा, टूल आएगा और वेपन आएगा, टूल एंड वेपन आएगा। अच्छा, आप लोगों में से कोई बता सकता है कि टूल क्या होता है और वेपन क्या होता है, टूल क्या होता है और वेपन क्या होता है? तो टूल क्या है, टूल औजार होता है और वेपन हथियार होता है। टूल क्या है, औजार है, और वेपन क्या है, हथियार है। क्या फर्क होता है? तो फर्क बेसिकली ये है कि टूल हम कोई काम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक, मैकेनिकल यूज में लेते हैं टूल। जैसे सपोज करिए कि हमें बिजली का बोर्ड खोलना है तो हम पेचकस स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। कोई नट टाइट करना है तो हम प्लास का या रिंच का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह की चीजें हैं, ठीक है। सुई धागा क्या हो जाएगा, सुई धागा भी टूल का काम करता है। रोटी सेक रहे हैं तो जो चिमटा है वो क्या काम करता है, टूल का काम करता है। किसी को मार तो रहे नहीं है, चिमटे से रोटी सेक रहे हैं, तो वो टूल है। वेपन कब होता है, जब वेपन में जैसे तलवार हो गया और ठीक है भाला है, धनुष है, इस तरह की चीजें जो हम किसी को मारने के लिए या अपनी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो हथियार होता है, ठीक है। अब कोई ऐसा क्लियर कट डिफरेंस दोनों के बीच में है नहीं। कभी कभी हथियार भी औजार का काम कर देता है, कभी कभी वेपन भी टूल का काम कर देता है, और टूल तो अक्सर वेपन का काम करता है। जैसे कैंची ले लो, तो कैंची जिससे हम लोग कपड़ा काटते हैं, अगर उससे किसी का पेट काट दिया तो क्या हो जाएगा, हथियार हो जाएगा। लेकिन वहीं डॉक्टर अगर अपनी कैंची से किसी मरीज का पेट काट देता है तो वो टूल है, तब हथियार नहीं है। और अगर कोई आदमी किसी आदमी को मारने के लिए पेट में कैंची भोंक देता है तो वो हथियार हो जाएगा। या छोड़ो, सीधे सीधे आ जाओ, किचन की बात करते हैं। मम्मी रोटी सेक रही हैं चिमटा लेके, ठीक, तो चिमटे से वो रोटी सेक रही हैं, उनका मूड अचानक खराब हुआ, तुमने कोई ज्यादा जिद की, हिन हिन कर दिया, 2 चिमटा उन्होंने उठा के जड़ दिया। तो अगर मम्मी ने 2 चिमटा तुम्हें जड़ दिया, या चूहा लपक लपक कर रहा था, एक चूहे को एक चिमटा उठा के दे मारा, तो चूहे को मारने के लिए चिमटा टूल नहीं था, क्या था, वेपन था। रोटी सेकने के लिए चिमटा क्या है, वो टूल है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है टूल का और वेपन का। तो हम लोग इसके पहले यूज क्या करते हैं, इसके लिए प्रीपोजिशन। ये तो था टूल और वेपन क्या होता है। इसके लिए जो हम लोग प्रीपोजिशन यूज करते हैं वो कौन सा है, वो है विद, ठीक, याद रखिएगा हमेशा। इंस्ट्रूमेंटल यूज में हम कौन सा प्रीपोजिशन लाते हैं, विद को इंस्ट्रूमेंटल यूज में लाते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल के तौर पर देख लो, हम हथियार में और औजार दोनों, टूल और वेपन दोनों ढंग से हम विद का यूज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो एक सेंटेंस हमने लिखा कि सी ओपेंड द लॉक, सी ओपेंड द लॉक, उसने ताला खोला। सी ओपेंड द लॉक डैश हर हेयर पिन, हर हेयर पिन,
उसने अपनी हेयर की पिन से, सब चाबी खो गई थी, लॉक लगा था, चाबी खो गई थी, तो उसने लॉक को अपनी हेयर पिन से, मतलब चाबी नहीं मिल रही थी, हेयर पिन निकाला और ताले में डाला और कुछ अंदाजा लगाया, खटाक से खोल दिया। मतलब अब ये नहीं कह रहे हैं कि वो बड़ी वाली चोरनी है ठीक है, ये भी एक आर्ट होती है जी, चोर नहीं होते। तो सी ओपन द लॉक डैश हर हेयर पिन। अब यहाँ क्या यूज करोगे, यहाँ प्रीपोजिशन एक ही है, क्योंकि हेयर पिन को किसकी तरह इस्तेमाल किया गया है, यहाँ एक टूल की तरह इस्तेमाल किया गया है। तो टूल के लिए क्या करेंगे हम लोग, विद यूज करेंगे। ठीक, ये बात हो गई। अब हथियार वाले मामले में देख लो, जैसे मान लो कोई नौकर है, मालिक से नाराज हो गया और उसने मालिक को एक हथौड़ा दे मारा और मालिक टें बोल गए वहीं पे, ठीक है, तो क्या होगा, तो हम यहाँ लिखे ही किल्ड, ठीक, ही किल्ड हिज मास्टर, उसने अपने मास्टर की हत्या कर दी, डैश अ हैमर, किससे, एक हैमर से, हथौड़े से। अब पता नहीं उसको मारने का इरादा था या नहीं था, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन मारा उसने हथौड़े से और वो चल बसे, तो क्या कहा जाएगा, ही किल्ड हिज मास्टर डैश अ हैमर। तो यहाँ की क्या यूज किया जाएगा, विद यूज किया जाएगा, बिना किसी सोच के, बिना किसी संकोच के। आपको ये बात अपने ध्यान में रखनी है कि जब किसी भी वस्तु का इस्तेमाल, when anything is used as means of instrument, tool or weapon, when anything used as means of instrument, तो it will take with before it, तो इसके पहले जो प्रीपोजिशन होगा वो विद होगा। ठीक, किसी भी तरह की चीज हो, चलिए गन लिखा हो, तीर लिखा हो, भाला लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, तो क्या यूज करेंगे आप, विद यूज करेंगे। ठीक है, तो एक कॉमन सी बात हुई, इसको आप अपने दिमाग में रखिएगा। एग्जाम्पल आप चाहे जितना दे डालिए, सब में कहानी यही रहेगी। अच्छा, अभी मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूं, आप कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, फिर मैं इसका प्रैक्टिस सेट तो आप लोगों को दूंगा ही दूंगा। जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा प्रीपोजिशन वाला, इसमें फिक्स प्रीपोजिशन का अलग असाइनमेंट होगा और ये जो पढ़ा रहे हैं इसका अलग होगा। तो प्रीपोजिशन के यूज पर हम असाइनमेंट देंगे, कम से कम 50-50 क्वेश्चन के 2 होंगे, इसी पर होंगे, और फिक्स प्रीपोजिशन वाले अलग से होंगे। तो अभी बहुत ज्यादा एग्जांपल्स पर इसलिए फोकस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बाद में हमें ये सारा आपको देना है। मेरे दिमाग में जितने एग्जाम्पल है अभी बता दूंगा, तो मैं आपको असाइनमेंट में पूछूंगा क्या। ठीक है, तो ये समझ लीजिए। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल और दे देते हैं, सपोज करो कि मम्मी का मूड खराब है, ठीक, मम्मी, अब बीट की ये सेकेंड फॉर्म है, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म नहीं, सेकेंड फॉर्म है, बीट मी डैश ब्रूम। अब मम्मी के हाथ में झाड़ू है, ठीक, झाड़ू लगा रही है। मम्मी लोगों के हाथ में जो कुछ भी होता है ना, उनके मूड पर डिपेंड करता है, वो कब वेपन बन जाए कहा नहीं जा सकता। चिमटा, झाड़ू, बेलन, ठीक है, और वाइपर, पाइप वगैरह सब कब हथियार बन जाए कोई भरोसा नहीं होता। तो ये हो गया, मम्मी ने झाड़ू से दे मारा, ठीक। अब खूब कूटा, तो इसके पहले क्या यूज करोगे, विद यूज करोगे। ठीक, अब चलो बस करते हैं एग्जाम्पल को। अब एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मामला है, लिखने का साधन। लिखने के साधन के लिए एक विशेष क्या कह सकते हैं हम, कंट्रोवर्सी है, अंग्रेजी की ये प्रॉब्लम है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम उसको जैसे हिंदी में यूज करते हैं, तो हिंदी वाले वर्ड का, हिंदी वाले कारक का अंग्रेजी में सीधे ट्रांसलेशन कर नहीं पाते हैं। जैसे कहीं लिखा हो से, तो पेन से लिखा, पेंसिल से लिखा, तो हर जगह से के लिए विद नहीं लगता, कभी कभी कुछ बदल जाता है। तो ऐसे ही कुछ कंट्रोवर्सी है, तो उसको देखने जा रहे हैं। लिखने के साधन के लिए हम एक एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, तो 3 एग्जाम्पल दे रहे हैं, उसको एक साथ बता देंगे। जैसे कहीं लिखा हो कि सी रोट द आंसर, उसने आंसर लिखा, सी रोट द आंसर डैश अ पेन, शी रोट द आंसर डैश अ पेन। फिर दूसरा क्वेश्चन यही है, सेम यही चीज मैं फिर दोहरा रहा हूं, शी रोट द आंसर डैश अ ब्लू पेन, ठीक, अ ब्लू पेन। अब तीसरा देखो, तीसरा लिखा शी रोट द आंसर, ठीक, क्वेश्चन स्टेटमेंट सब में वही रखेंगे ताकि आपको ये ना लगे कि ये थोड़ा सा स्टेटमेंट बदला हुआ है, तो स्टेटमेंट बदल ही नहीं रहे हैं। आ पेंसिल, अब क्या लिखा यहां पर, पेंसिल लिखा।
चौथा स्टेटमेंट फिर वही होगा। फिर ऐसे में कर दे रहा हूं, आप समझ जाइएगा। सी रोड द आंसर डैश, आगे लिखा है इंक, क्या लिखा, इंक लिखा। फिर एक स्टेटमेंट और ले लीजिए बस, शी रोड द आंसर डैश, यहां लिखा मैंने रेड, ठीक, रेड लिखा, या ब्लू लिख लीजिए या ब्लैक लिख लीजिए, मतलब कोई भी कलर का नाम यहां आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये 5 एग्जाम्पल, बस ये 5 में आपको मैं ये चीज बताने की कोशिश करूंगा। कंसेप्ट आई थिंक कि क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट होगा नहीं, रहेगा नहीं। चलिए, तो यहाँ पे तो एक ही चीज लिखी हुई ना, सी रोड द आंसर, सी रोड द आंसर, सी रोड द आंसर, उसने आंसर लिखा। अगर पेन से लिखा, देखो बेटा, अगर पेन से लिखा है तो अंग्रेजी में क्या यूज किया जाता है, विद यूज किया जाता है। शी रोड द आंसर विद पेन। अच्छा, यहां लिखा है ब्लू, ठीक, यहां लिखा है ब्लू, लेकिन ब्लू के बाद क्या लिखा है, पेन। तो ये पेन अगर लिखा हुआ है तो हम क्या यूज करेंगे, विद ही यूज करेंगे। अब यहां देखो, यहां भी लिखा है ब्लू और ये ब्लैक, ये रेड, तो ब्लू ब्लैक रेड लिखा है, लेकिन इसके बाद पेन लिखा नहीं है। अगर पेन नहीं लिखा है, केवल कलर का नाम लिखा हुआ है, तो क्या यूज करोगे, तो यूज करोगे इन। क्लियर हो गई बात, तब केवल इन लिखा जाएगा। अब इंक लिखा हो तो इंक वाले में भी क्या लिखेंगे, केवल इन। और अगर पेंसिल से लिखा है तो भी क्या यूज करेंगे, इन यूज करेंगे, ठीक। जब पेंसिल से कोई चीज लिखी तो क्या यूज करना है, इन यूज करना है, और पेन से कोई चीज लिखी है तो क्या यूज करना है, विद। अच्छा, पेन के पहले कोई एडजेक्टिव भी लगा हो, नई पुरानी नीली काली हरी पीली, पेन के साथ में यूज किया है तब भी विद ही यूज करना, ठीक। पेंसिल के लिए इन लगेगा, इंक लिखा हो तो इन ही लगेगा, और केवल कलर का नाम हो, इसके साथ पेन वगैरह ना लिखा हो तब भी इन ही यूज होगा, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर हो गई। इसमें आई थिंक देयर शुड बी नो डाउट, अगर कोई डाउट होना चाहिए तो ये पेन है, पेंसिल है, ठीक है। एक बार फिर दोहराता हूं, पेन से लिखा तो विद, पेंसिल से लिखा तो इन, पेन के पहले कोई एडजेक्टिव रेड ब्लू लगाओगे तब भी विद ही लगेगा, पेंसिल में इन लगेगा, इंक का इंक केवल लिखे होगे तब भी, और इंक का कलर लिखा होगा, पेन वगैरह नहीं लिखा होगा तब भी इन लगेगा, 3 केसेज में, और 2 केसेज में विद। मतलब विद तभी लगेगा जब पेन लिखा हो, पेन ना लिखा होगा तो इन ही आ रहा है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए, तो ये था लिखने का माध्यम, ठीक, एक लिखने का माध्यम। अभी हम लोग इसको टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि पेन और पेंसिल और ये सभी टूल की तरह ही काम करते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि इंपॉर्टेंट ये भी कम नहीं था, जो भी पढ़े हो, जो आगे पढ़ने जा रहे हैं वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। कंट्रोवर्सी सारी वही है, कंफ्यूजन सारा वही है अक्सर। तो अब की बार जो हमारा टॉपिक होगा डिस्कशन के लिए, वो टॉपिक है ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्ट। अब जो करने जा रहे हैं वो क्या है, ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक। तो ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्ट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं भाई, ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्ट के लिए जनरली हम लोग क्या यूज करते हैं, बाय यूज करते हैं, कभी कभी ऑन लग जाता है और कभी कभी इन लग जाता है। तो ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्ट के लिए ये देखो हम बना ले रहे हैं एक लिस्ट, और ये आए, ठीक। यहां लिखा हमने बाय कब कब लगता है, और ये लिख रहे हैं ऑन कब कब लगता है, और ये रहा आपका इन कब कब लगता है। तो थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हो गई है, इसको सीधा कर लेते हैं, नहीं तो जगह कब मिलेगी। ये हो गया, ठीक। यहां हमने लिखा इन कब कब लगता है, ठीक। तो अब ध्यान देना जरा, कायदे से सारी इंद्रियां यही होनी चाहिए, ठीक। जरा भी दिमाग भटका तो आत्मा परमात्मा का मिलन हो नहीं पाएगा। तो बाय कहाँ कहाँ यूज करते हैं, देखो जनरली हम बाय ही यूज करते हैं जब किसी भी ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं, तो जनरल वही है। तो जैसे हमें कहना हो कि वायु मार्ग से या स्थल मार्ग से, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, बाय पहले लगा दे रहा हूं, सबके पहले बाय लगा हुआ है, ध्यान रखना। बाय एयर, बाय वाटर, बाय लैंड। अगर वायु मार्ग से गए तो बाय एयर, जल मार्ग से गए तो बाय वाटर, और स्थल मार्ग से तो बाय लैंड हो गया। अगर रूट बता रहे हो तो क्या होगा, बाय रेल, बाय रेल, बाय रोड, बाय रिवर, बाय ओशियन,
ठीक, बाय सी ऐसे यूज कर लोगे। ठीक है, नदी मार्ग से यात्रा किया या समुद्र मार्ग से यात्रा किया, सड़क मार्ग से यात्रा किया या रेल मार्ग से यात्रा किया। इसके बाद सीधे साधनों पे आ जाओ, बाय प्लेन, बाय प्लेन, बाय ट्रेन, बाय शिप, बाय शिप, बाय कार। ये कार कहाँ है? सड़क पे। देखो प्लेन कहाँ है? हवा में। ट्रेन कहाँ है? रेल लाइन पे है। और शिप कहाँ है? समुद्र में है। और कार कहाँ है? सड़क पे है। तो ये हो गया। इसके अलावा कुछ और भी हैं। अब और थोड़ा माइन्यूट में आ जाते हैं। जैसे अगर आप टैक्सी का, कार का, बस का, ट्रक का इस्तेमाल करते हैं तो ट्रक के लिए क्या यूज करोगे? बाय ट्रक। बस के लिए क्या यूज करोगे? बाय बस। टैक्सी के लिए या क्या यूज करोगे? बाय टैक्सी। टेम्पो के लिए क्या यूज करोगे? बाय टेम्पो। ठीक, रिक्शे के लिए क्या यूज करोगे? बाय रिक्शा। ठीक, और अब आ जाओ साइकिल के लिए क्या यूज करोगे? साइकिल के लिए आप यूज करोगे बाय बाइसाइकिल। क्या यूज करोगे? बाय बाइसाइकिल। मोटरसाइकिल के लिए क्या यूज करोगे? बाय मोटरसाइकिल या बाइक। बाय स्कूटर, अगर स्कूटर से आए हो तो बाय स्कूटर हो गया। अगर बैलगाड़ी से आए हो तो क्या करोगे? बाय बुलक कार्ट, बाय बुलक कार्ट। अगर घोड़ा गाड़ी से आए हो तो क्या यूज करोगे? बाय हार्स कार्ट। ठीक, ये सब हो गया। मतलब हम लोग यूज करते हैं इस तरह से। जितने भी करीब करीब साधन हैं उन सारे साधनों के पहले एक प्रीपोजिशन लगता है बाय। किसी भी तरह का साधन हो सबके पहले लगा लो बाय। यहां तो बिना किसी भेदभाव के एज यूनिवर्सल रूप में जैसे लग गया सारे साधनों के पहले बाय। अब हमें ये देखना है, इसको लगाने में तो कोई प्रॉब्लम हुई ना कि हम सबके पहले बाय लगा देंगे। जितना लिखा ये सबके पहले बाय लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बाय लगाने में। प्रॉब्लम यह है कि कब बाय नहीं लगता, कब बाय नहीं लगता। अब यहां आ जाओ, सिचुएशन यहां आती है, गड़बड़ ये होगी जब हम लोग यहां आएंगे और कहते हैं ऑन, इसमें एक साधन ले रहा हूं, इसमें से कोई एक उठा ले रहा हूं। कौन सा उठा लूं? मैं इसमें से कोई एक उठा ले रहा हूं। जैसे मैंने ले लिया ये प्लेन उठा लिया। यहां से यहां आ जाओ तो क्या लगा? ऑन अ प्लेन, ऑन अ प्लेन। ये देखो ऑन अ प्लेन हुआ। और क्या हुआ? ऑन हिज प्लेन, हिज लगा दिया पजेसिव, ऑन हिज प्लेन। देखो ये लगा दिया। और अगर कोई एडजेक्टिव लगा दिया, ऑन अ न्यू प्लेन, न्यू लिखा है। ठीक, तो ये समझाना क्यों चाह रहा हूं, मतलब सारे के सारे नहीं लिख रहा हूं, एक उठाया हूं। अब इसमें मुझे कहना क्या है, मेन पर्पज जो था वो ये है कि देखो भैया प्लेन यहां देखो लगा है ना, प्लेन है, ट्रेन है, शिप है। इसमें से तीन चीजें उठ के यहां जाएंगी, प्लेन, ट्रेन और शिप। खास तौर से ये सब और कोई जा नहीं रहा है, प्लेन, ट्रेन, शिप और सब कोई नहीं जाएगा, ट्रक, बस चली जाएगी। ठीक है, यहां से बस लेके गए तो आप चाहो तो मैं यहां लिख दूं प्लेन, ट्रेन, बस और शिप। ठीक, या नीचे लिख दे रहा हूं इसी काम के लिए, प्लेन, ट्रेन, बस और शिप। ठीक, जहां प्लेन है वहां ट्रेन भी हो सकता है, बस और शिप, ये इतना है। प्लेन, ट्रेन, बस, शिप, चाहे जो लगाओ। अब ऑन कब लगा, क्या सिचुएशन है? यहां देखो, यहां ऑन नहीं लगा था, बाय लगा था, यहां ऑन लगा। क्यों लगा? क्योंकि प्लेन के पहले क्या लग गया? आ लगा हुआ है। या फिर प्लेन के पहले क्या लगा है? हिज लगा हुआ। या प्लेन के पहले क्या लगा है? न्यू लिखा हुआ है। तो कारण ये है, जो मेन कारण हुआ वो क्या है कि जब इन्हीं साधनों के पहले, कौन से साधनों के लिए? प्लेन है, ट्रेन है, बस है, शिप है, ये चार लेना है बस। इधर से केवल चार उठाइएगा। तो अगर प्लेन, ट्रेन, बस और शिप के पहले आर्टिकल आ लगा हो, देखो द लगता नहीं है। जब हम किसी साधन को यातायात के साधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो कभी द नहीं लगता, बाय द बस कभी नहीं होगा, आ लगा सकते हो। और जब आ लगा दोगे प्लेन, ट्रेन, बस के पहले आ लगाओगे तो फिर बाय नहीं लगेगा, तब क्या लगेगा? ऑन लगेगा। अब प्लेन है, फिर यहां देखो हिज लगा, तो केवल हिज नहीं, कोई भी पजेसिव यूज कर लो भाई। माई है, योर है, हिज है, हर है, आर्स है, इट्स है, देयर है। तो कोई भी पजेसिव एडजेक्टिव यूज कर रहे हो हिज की जगह पर तो क्या लग जाएगा? प्रीपोजिशन ऑन लग जाएगा, तब बाय नहीं लगेगा। ऐसे ही फिर न्यू, ये न्यू लिखा है तो न्यू का मतलब देखो यहाँ आर्टिकल भी लगा है और न्यू भी लिखा हुआ। तो न्यू का मतलब केवल न्यू ही नहीं,
कोई भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ये न्यू क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, तो कोई एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी न्यू है, ओल्ड है, गुड है, बैड है, वर्न आउट है, ठीक है। तो इस तरह से कोई कंफर्टेबल है, लग्जरियस है, कुछ भी इस तरह का कोई भी एडजेक्टिव, महंगी, सस्ती, नई, पुरानी, कुछ भी यूज करो। तो अगर कोई एडजेक्टिव यूज किए हो किसके, प्लेन, ट्रेन, बस और शिप के पहले अगर कोई एडजेक्टिव यूज कर दिया है तो प्रीपोजिशन क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। इतनी बात तो कंफर्म हो गई ना, पक्का हो गया कि नहीं हो गया, इतना ठीक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन कौन से हैं इसमें, प्लेन, ट्रेन, बस और शिप, इनके लिए ये रूल लागू होता है। एक बार फिर आप अपने ध्यान में सोच लीजिएगा कि प्लेन, ट्रेन, बस और शिप के पहले कब ऑन लग जाता है। कब ऑन लगता है, जब इनके पहले कोई आर्टिकल हो, कोई पजेसिव हो या कोई एडजेक्टिव यूज किया गया हो, ठीक। तो यहां पर मैं ले लेता हूं, एक बार इसको फिर लिख देता हूं, ये है ऑन आपका। और ऑन कब लगा था, किसके पहले, प्लेन, ट्रेन, बस और शिप के पहले। ऑन किसके पहले, प्लेन, ट्रेन, बस और शिप के पहले कब लगता है। तो ये मैंने यहां पर इसको ब्रैकेट अलग कर दिया, एक एग्जांपल दे दिया। और कहां ऑन लगता है जी, एक फिक्स यूज है ऑन का, किसका, ऑन का फिक्स यूज है ऑन फुट। लेकिन साइकिल के लिए भी वही बात आ जाती है जी, यहां पर हमें साइकिल भी यूज करना था, बाइसिकल भी यूज करना था। ऑन आ या योर या हिज हर जो भी होता है, इसके साथ बाइसिकल भी आएगा, ठीक है। शिप के साथ में आप एक चीज और ले लीजिए, बाइसिकल, बाइसिकल और मोटरसाइकिल ये भी आएगा। जैसे एक एग्जांपल यहीं पर हम ले ले, हाँ चलो एक कहते, ऑन आ बाइसिकल, क्या लगा, ऑन आ बाइसिकल। आ लगा हो तो, माई लगा हो तो, और न्यू लगा हो, ओल्ड लगा हो, कोई एडजेक्टिव लगा हो तो बाइसिकल के पहले भी अगर कोई आर्टिकल में आ ही लगेगा, आ है, कोई पजेसिव है या कोई एडजेक्टिव यूज करोगे तो क्या लगेगा, ऑन लगेगा, बाय नहीं लगेगा। एक इसका भी था, मैं उस समय मतलब जब प्लेन, ट्रेन, शिप कह रहा था तो साइकिल को भूल गया था, ठीक है। चलो अच्छा, और एक चीज फिक्स में आएगी, फिक्स में वो कौन सी चीज आएगी, जिसमें कभी बाय या इन नहीं लगता, वो है ऑन फुट। क्या है, ऑन फुट। याद रखना ऑन फुट ही होता है। अगर कहीं लिख दिया ऑन फीट, बाय द वे कहीं पे ऑन फीट लिखा हो, लिख सकते हैं एरर के लिए, तो ये ऑन फीट कभी नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, ऑन फुट ही होगा। और बाय कभी नहीं लगेगा, कभी बाय फुट, इन फुट हो ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल, कोई चांस नहीं। हमेशा फुट के पहले क्या लगेगा, केवल और केवल ऑन यूज किया जाएगा। अच्छा, जब बैक यूज करोगे, बैक, ऑन के साथ यहां ये लगा दिया, इसके बाद मैंने लिख दिया बैक, बैक, ठीक है। तो अगर मान लीजिए किसी की भी बैक पर हो, घोड़े की पीठ पर हो, बैल की पीठ पर हो, हाथी की पीठ पर हो, ऊंट की पीठ पर हो, कहीं भी हो, तो जैसे हॉर्स बैक लिखा, ठीक, हॉर्स बैक, तो क्या लगाओगे, ऑन। जैसे आप हाथी से आ रहे हो या ऊंट से आ रहे हो, कैमल बैक, तो ऊंट से आ रहे हो तो क्या लगाओगे, ऑन। जब इन जानवरों की पीठ पर बैठे हो, कहां बैठे हो, पीठ पर बैठे हो, चाहे बैल हो, बैल पे तो खैर शिव जी के अलावा कोई बैठ नहीं पाया पीठ पे, तो अगर है तो कोई बात नहीं। जैसे मान लो एक एग्जांपल देना है कि भगवान शिव ससुराल जा रहे थे पार्वती जी से मिलने, घोड़े पर नहीं, बैल पर बैठकर। तो भगवान शिव पार्वती से मिलने बैल पर बैठकर ससुराल जा रहे थे, तो क्या लगाओगे, ऑन ऑक्स बैक, ठीक, तो ऑन लगा। ऊंट पर बैठकर, घोड़े पर बैठकर, हाथी पर बैठकर आए तो क्या लगाओगे, ऑन लगाओगे। ये याद रखना कि बैक लगा हो। अगर आप बैक लगाए हो, जैसे आपकी पीठ पर बैठकर कोई बच्चा कहीं जाता है, जैसे हम कहें कि मैं दादाजी की पीठ पर बैठकर मेला देखने जाया करता था, तो आई यूज्ड टू गो टू अ फेयर ऑन माई ग्रैंडफादर्स बैक, तो क्या लगाओगे, ऑन माई ग्रैंडफादर्स बैक, अपने दादाजी की पीठ पर बैठकर। तो जहां भी बैक लग गया वहां क्या लग गया, ऑन, याद रखना, ठीक है। तो ये दो चीजें हो गई ऑन को लेकर के। एक क्या हो गया ऑन के लिए, प्लेन, ट्रेन, शिप, और प्लेन, ट्रेन, शिप, बाइसिकल, अब ये भी याद आ गई, बाइसिकल, बस, इसके पहले कोई आर्टिकल लगा हो, कोई एडजेक्टिव लगा हो, कोई पजेसिव लगा हो तो ऑन लगाना है।
और पैदल के लिए ऑन फुट लगाना है, और किसी जानवर की पीठ पर बैठ के आ रहे हैं तो भी क्या हो जाना है, ऑन लगाना है। अब एक बच्चा हमारा इन, तो इन कब यूज किया जाना है बच्चा, सबसे पहले मैं अब की बार में वही लिखूंगा। इन कब यूज करोगे, कार, क्या होगा, कार, और किसमें, टैक्सी में। कार है, टैक्सी है, और बोट है, अगर बोट, उसमें शिप थी, इसमें बोट है। हेलीकॉप्टर हो तो भी, तो कार है, टैक्सी है, बोट है, इनके लिए क्या यूज करोगे, इन। शर्त वही है, एक ले रहा हूं इन, इन के बाद हमने लिखा इन आ कार, इन आ कार, या फिर हम कहें इन आ न्यू कार, इन आ न्यू कार। देखो ये एडजेक्टिव लगा दिया, यहां क्या लगाया था, आर्टिकल लगाया था। फिर या लगा, हम कहें इन हिज कार, इन हिज कार, कार तीनों जगह लगा है, चाहे कार लिखो चाहे टैक्सी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, इन तीनों के लिए एक ही रूल लागू होता है, कार लिखो टैक्सी लिखो इससे कोई फर्क नहीं। तो कार लिखो टैक्सी लिखो, लेकिन इसके पहले अगर हिज, हिज का मतलब केवल हिज नहीं, माय, योर, हिज, हर, कुछ भी लगा हो, पजेसिव एडजेक्टिव यूज की गई हो तो, और इसके पहले कोई एडजेक्टिव न्यू, ओल्ड, ऐसे कुछ यूज की गई हो तो भी, और अगर कोई आर्टिकल, आर्टिकल में द लगता नहीं है, आ ही लगेगा, आ लगा हो तो इन कंडीशंस में कार और टैक्सी और बोट के पहले क्या यूज करोगे, इन यूज करोगे। जिसमें बोट मिलता नहीं, कार और टैक्सी यही दोनों ज्यादा यूज में आते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, कोई डाउट शक सुबह हो तो बताओ। चलो एक बार मैं इसको फिर से रिवाइज करा देता हूं, बस सिर्फ एक बार रिवाइज करा देता हूं, जल्दी जल्दी होगा, धीरे धीरे नहीं करेंगे, आराम से। तो मीन्स ऑफ ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्ट के लिए हम लोग बाई का यूज करते हैं, जनरली मोस्टली यही यूज किया जाता है। तो अगर एयर लिखा हो, मतलब मीडियम दिया हो किस माध्यम से यात्रा किए, एयर, वाटर, लैंड लिखा हो, जल मार्ग, स्थल मार्ग से, तो हम क्या करेंगे, बाई एयर, बाई वाटर, बाई लैंड लगाएंगे। रेल मार्ग, रोड से या सड़क, नदी परिवहन से हैं तो क्या करेंगे, बाई रेल, बाई रोड, बाई रिवर लिखेंगे, बाई ओशियन, बाई सी लिखेंगे। और अगर हम जिस साधन का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लेन का, ट्रेन का, शिप का, कार का, ट्रक का, बस का, टैक्सी का, टेम्पो का, रिक्शा का, ठीक है, बाइसिकल का, बाइक का, स्कूटर का, किसी भी चीज का अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे बुलेट कार्ट हो, हॉर्स कार्ट हो, कोई भी, तो हम उसके पहले क्या यूज करेंगे, सिंपली इन सब के पहले बाई लगा देते हैं। तो बाई लगाने में कोई परेशानी है नहीं, जनरली बाई ही लगता है। प्रॉब्लम तब होती है जब बाई नहीं लगता। What are the situation in which condition by is not used instead on or in is used? कब ऐसा होता है, तो इसमें से कुछ को छांट लेंगे, जैसे प्लेन है, ट्रेन है, बस है, शिप है, और बाइसिकल है, मोटरसाइकिल है, ये सब चीजें। इनके पहले किसी कंडीशन में ऑन लग जाता है, वो कंडीशन कौन है, कि अगर इन सब के पहले कोई आर्टिकल आ लगा हो, या फिर कोई पजेसिव एडजेक्टिव माई और हिज, हर लगा हो, या फिर कोई एडजेक्टिव न्यू, ओल्ड, इस तरह का कुछ यूज किया गया हो, तो इन सब के पहले ऑन यूज कर दिया जाएगा। ठीक है, और बाइसिकल के लिए भी यही रूल लागू होता है। हाँ, पैदल अगर आए हैं तो केवल एक ही प्रीपोजिशन है, ऑन है, फिक्स है, ऑन फुट ही लगेगा। और अगर किसी एनिमल की पीठ पर बैठ करके आए हैं, जैसे घोड़े पर बैठ करके आए हैं, ऊंट पर बैठ के, हाथी पर बैठ के आए, तो क्या लगेगा, केवल और केवल ऑन लगेगा। अब आ जाओ, इन्हीं सब चीजों के पहले कब इन यूज किया जाता है, तो इन्हीं में से, जहां बाई लगा था, इन्हीं में से कुछ पर्टिकुलर चीजें हैं, निकाल लिया जाएगा। जैसे कार है, टैक्सी है और बोट है, खासतौर से यही तीन है। कार, टैक्सी और बोट के पहले कभी कभी कुछ कंडीशंस में इन लग जाता है। कौन सी कंडीशन है, वही कंडीशन जब ट्रेन, प्लेन और बस के पहले ऑन लगा था, उन्हीं कंडीशंस में कार, टैक्सी और बोट के पहले इन लग जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई। आई थिंक एवरीथिंग इज ओके, नाउ देयर शुड बी नो कंफ्यूजन। 2 बार मैंने दोहरा दिया, ठीक है, और बहुत जल्दी जल्दी भी नहीं पढ़ाया हूँ, इत्मीनान से पढ़ाया हूँ। आई थिंक इससे ज्यादा धीरे से नहीं पढ़ा सकते, और तीनों आपके सामने रख करके पढ़ाया हूँ, ये नहीं कि एक को पढ़ा के मिटा दिया, दूसरा पढ़ाया, कंफ्यूजन ना हो इसीलिए सब सामने रखा हूँ। ठीक, अब इसके बाद आ जाओ, तीसरा वाला यूज करते हैं हम लोग। ठीक, तीसरा वाला यूज करने के बाद आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे, उसके बाद ये क्लास वाइंड अप हो जाएगी। तो ये ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्ट का काम यहाँ पे खत्म होता है। अगला क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं, वो कौन सा है, कम्युनिकेशन। तो ये है हमारा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो चलिए, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के पहले कौन कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया जाता है। ये रहा आपका कम्युनिकेशन, ठीक है ना, संचार माध्यम। तो कम्युनिकेशन के लिए देखो 2 प्रीपोजिशन केवल यूज किए जाते हैं,
एक है ऑन और एक है इन। तो ऑन कहाँ यूज किया जाता है? ऑन यूज किया जाता है बिफोर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। कहाँ यूज किया जाएगा? बिफोर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। और इन कहाँ यूज किया जाता है? बिफोर प्रिंट मीडिया। कहाँ? बिफोर प्रिंट मीडिया। अब क्या ये भी बताने की जरूरत पड़ेगी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या है और प्रिंट मीडिया क्या है? आई थिंक आई नीड नॉट से। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या होता है? बिफोर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लिखा है, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक दो एग्जांपल लिख लो, जैसे लिखा रेडियो, ठीक, रेडियो है, टीवी है, ठीक है, इंटरनेट है, रेडियो, टीवी, इंटरनेट, ठीक है, तो ईमेल, मतलब जो भी है इस पे सारे के सारे, मतलब जो आपके क्या कहते हैं सोशल मीडिया वगैरह आ जाता है, व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम वगैरह, इन सब पर भी ऑन ही यूज किया जाएगा, इन नहीं यूज किया जाएगा। ठीक है, ये बात हो गई। और प्रिंट मीडिया में क्या आ जाएगा? देखो आपके प्रिंट मीडिया में आपके बुक्स आ जाएंगी, ठीक है, बुक्स आ जाएंगी, न्यूज़पेपर आ जाएगा, ठीक, क्या आ जाएगा? न्यूज़पेपर आ जाएगा, और क्या आ जाएंगी? मैगजीन्स आ जाएंगी। मैगजीन्स के अलावा और क्या चीज़ आ जाएगी? देखो मैगजीन्स के अलावा पैम्फलेट वगैरह हैं, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो जो जिसमें लिखा हुआ होता है, अब ये ना कहना कि व्हाट्सएप पर भी तो लिखकर मैसेज भेजते हैं, व्हाट्सएप क्या है, उस पर आप लिख के भेजते हो, अलग बात है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है ना, आप पन्ने खोल के नहीं पढ़ते हो, ठीक। तो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आएगा, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर वगैरह ये सब। और ये जो है जिसमें लिखा हुआ होता है किताबों के फॉर्म में, बुक्स है, न्यूज़पेपर, मैगजीन, इन सबको ये प्रिंट मीडिया में आता है। इसके पहले क्या यूज किया जाता है? इन। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पहले क्या यूज किया जाता है? ऑन। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, जब कभी ऐसे साधन हम लोग यूज करते हैं जैसे डाक वगैरह से कोई चीज भेजने के लिए, मनी ऑर्डर से या चेक के द्वारा, तब क्या यूज किया जाता है? बाय यूज किया जाता है। ठीक है, एक चीज और यूज कर लेते हैं हम लोग, मिसलेनियस टाइप में आ जाते हैं, वो मैं शुरू में भूल गया था, हालांकि वो बाय के साथ हमें यूज भी नहीं करना था। जैसे कि कोई लिखा है डैश पोस्ट, ठीक, डाक से भेज दिया, डैश मनी ऑर्डर, ठीक है, मनी ऑर्डर, डैश डीडी डिमांड ड्राफ्ट, या डैश चेक। चेक की स्पेलिंग क्या होती है? CHEQUE। तो कोई चीज ऐसे मनी ऑर्डर वगैरह से भेजा है, पोस्ट वगैरह से, स्पीड पोस्ट लिखा है, ठीक है, कुरियर से भेजा, तो कुरियर वगैरह में भी क्या यूज करोगे? जैसे यहां लिख दिया कुरियर, तो इसके लिए क्या यूज किया जाता है? थ्रू या बाय। क्या यूज करेंगे? बाय यूज करेंगे इनके पहले, ठीक, बाय यूज करेंगे, एक ये हो जाता है। इनके पहले कभी कभी लिए एक और यूज किया जाता है, थ्रू, ठीक। तो ही पेड माई सैलरी थ्रू चेक या बाय चेक। तो इसमें थ्रू और बाय दोनों यूज कर सकते हो, एज योर विश, जैसे आपकी मर्जी, जो आपको ठीक लगे। या एग्जाम में है तो जो आपको ऑप्शन मिल जाता है उसमें से कोई चीज यूज कर लेंगे। तो ये आज का हमारा क्या था? मीन्स एंड मीडियम, कोई कार्य करने का साधन क्या होता है, तो उसके पहले हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं। तो ये मैं मिटा रहा हूं। 2-3 क्वेश्चन आप लोगों से पूछना बाकी रह गया है, सब पर एक एक 2-2 क्वेश्चन पूछ लेता हूं, फिर आपका आज का ये सेशन यहीं वाइंड अप कर दूंगा। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या बताया था? इंस्ट्रूमेंटल यूज। तो उसमें हमने एग्जाम्पल तो आपको दिए ही थे जो इंस्ट्रूमेंटल वाले यूज थे, ठीक है, तो वो वाले तो बताने नहीं है, इंस्ट्रूमेंट वाले आप लोग कर ही चुके हैं। दूसरा वाला था, जैसे मान लो कहीं लिखा हो कि सी गोज टू हर कॉलेज, सी गोज टू हर कॉलेज डैश बाइसिकल, वो साइकिल से कॉलेज जाती है, ये लिखा हुआ है। और दूसरा लिखा है कि सी गोज टू हर ऑफिस, वो अपने ऑफिस जाती है, सी गोज टू हर ऑफिस डैश हिज कार, ठीक है। तो अब यहाँ क्या लगाओगे? वो ऑफिस अपनी कार से जाती है, तो यहाँ कार के पहले वैसे तो बाय लगता है, अगर हिज ना लगा होता तो क्या लगता? हिज ना लगा होता तो बाय लगता, ठीक। अगर यहाँ पे मैं हिज लगा देता हूं, यहाँ देखिए हर लगेगा, अगर हर लगा होगा तो ये बाई ना लग के क्या लग जाएगा? इन लग जाएगा। ये वो बाइसिकल से जाती है तो क्या लगेगा? बाय लगेगा। अगर यहाँ आ लगा दूं तो क्या हो जाएगा? तो बाई नहीं, ऑन लग जाएगा, ऑन आ बाइसिकल हो जाएगा। बात समझ में आई ना? ये एग्जाम्पल थे, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लीजिए इसी तरह का, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन लिखा है कि दिस
दिस न्यूज वाज ब्रॉडकास्ट दिस न्यूज वाज ब्रॉडकास्ट डैश ऑल इंडिया रेडियो। ये न्यूज ऑल इंडिया रेडियो पर ब्रॉडकास्ट हुई थी। तो अब क्या करोगे, दिस न्यूज वाज ब्रॉडकास्ट बाय ऑल इंडिया रेडियो, ना दिस न्यूज वाज ब्रॉडकास्ट ऑन ऑल इंडिया रेडियो, क्योंकि ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया नहीं है। अगर ये लिखा होता कि दिस न्यूज वाज पब्लिश्ड, दिस न्यूज वाज पब्लिश्ड, और उसके बाद लिखा होता न्यूज़पेपर, ये किताब, ये न्यूज एक न्यूज़पेपर में छपी थी, तब क्या यूज कर लेते, इन यूज कर लेते। ठीक है, तो ये है मीन्स और मीडियम के जो कॉम्प्लिकेटेड यूज थे इस तरह के। तो इस तरह से मीन्स और मीडियम का हमारा ये सेशन यहाँ पर वाइंड अप करने का समय आ गया, और इसमें जितनी भी चीज़ें थी वो सारी की सारी चीज़ें मैंने इंक्लूड की जहाँ तक हो सका, और कोई चीज़ अपनी समझ से मैंने छोड़ी नहीं है। मीन्स एंड मीडियम में जितनी भी चीज़ें थी, इंस्ट्रूमेंटल में टूल और वेपन भी आपको कवर किया, और मीन्स ऑफ ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्ट भी कवर किया, मीन्स ऑफ राइटिंग भी हमने आपको कवर किया, और जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी वो भी हमने आपको कवर किया। तो कोशिश की थी कि जितने भी मीन्स एंड मीडियम से रिलेटेड चीज़ें थी उन सबको कवर करें, और किसके पहले क्या प्रीपोजिशन लगता है, इसी में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, और मैं इसको प्रायोरिटी पे रखा भी था कि इसको ज़्यादा और बहुत पहले पढ़ाना है। तो अब लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, ये सेशन कैसा लगा, ये मीन्स एंड मीडियम से आपको अगर कन्फ्यूजन रहा हो तो कन्फ्यूजन दूर हुआ कि नहीं हुआ, क्या आपको लगा, ये कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। और इस पर कुछ क्वेश्चन आपको जरूर दिए जाएंगे, लेकिन जैसे जब मैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस और प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन पढ़ा लूँगा, ये चीज़ें ख़त्म करने के बाद सबका एक साथ इकट्ठा मैं दूंगा, अलग अलग दूंगा नहीं। ठीक, अगर मैं केवल मीन्स एंड मीडियम पर लिखकर देता हूँ आपको असाइनमेंट, तो आपको पता रहेगा कि इसमें बाई इन ऑन ही लगाना है, इसलिए सबको इकट्ठा करके एक साथ दूंगा, तो आपका अच्छा टेस्ट हो पाएगा, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो पाएगी। ठीक है, तो ये सेशन यही वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट सेशन हम लोगों का होगा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। ठीक है, और कोशिश करेंगे जल्दी ही ये खत्म हो जाए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।